तो कक्षा 12 के जो भी विद्यार्थियों ने संस्कृत एक अलग विषय के रूप में ले रखा है, उनके लिए पेपर है और इसको सॉल्व कराते हैं हम पूरी तरह से। जैसा कि आप जानते हैं कल के दिन हमने पिछले दिन सॉल्व कराया था, लेकिन उसमें वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज पुनः मैं इसको हल कराता हूं। उसमें वॉइस ही नहीं आ रही थी। तो यहां पर क्या होता है, आज इस पैटर्न को पूरा समझेंगे, पूरा सॉल्यूशन समझेंगे। और यूपी बोर्ड ने इसे खुद दिया है अपनी वेबसाइट पर, यानी इसी पैटर्न पर 2024 का जो आपका एग्जाम 9 मार्च को है, सेम इसी पैटर्न पर होगा। डिट्टो, कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा। जितने अंक का जो है उतने ही अंक का वो आएगा। तो हम इसे पूर्णतः समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक गद्यांश आएगा और इस गद्यांश के अनुवाद को अगर आप समझ गए तो ये समझो कि आप पूरे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। और अगर गद्यांश को आप नहीं समझ पाए, इसके अनुवाद को नहीं समझ पाए, तो प्रश्नों के उत्तर आप क्या देंगे? आपको मैं ये बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट में आपकी चंद्रापीठ कथा, कादंबरी से जो है, और अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, कालिदास विरचित, मैंने आपकी प्लेलिस्ट तैयार की है। सारी उसमें चीजें हैं, व्याकरण के भी बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो आप अभी जाकर के प्लेलिस्ट देख लें और इस पेपर के एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। पहला गद्यांश 2 मिलेंगे आपको। 2 गद्यांशों में एक गद्यांश के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ठीक हिंदी की तरह देने होंगे। ठीक है। सातु समुत्थाय, सा मतलब स्त्रीलिंग लगा है, यानी वह। उत्थाय समुत्थाय माने उठ करके, महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, महाश्वेता को स्नेह निर्भर अर्थात स्नेह से पूरित, स्नेह से परिपूर्ण, कंठ जग्राह अर्थात गले से लगाया। वो उठ करके, उसने उठ करके महाश्वेता को प्रेम पूर्वक गले से लगाया। और महाश्वेतापि, महाश्वेता ने भी दृढ़तर दत्त कंठाग्रहा, कस करके गले लगाया, यानी मजबूती के साथ जकड़कर गले लगाया। ताम अवादीत, उससे बोली। सखी कादंबरी, हे सखी कादंबरी, भारते वर्षे राजा तारापीडो नाम, भारतवर्ष में तारापीड नाम के राजा हैं। तस्य माने उनका, अयम माने यह, आत्मजः माने पुत्र है। चंद्रापीडो नाम, उनका यह पुत्र, चंद्रापीड नाम का यह पुत्र दिग्विजय प्रसंगेन, दिग्विजय प्रसंग में, अनुगतो भूमिम इमाम, इस भूमि पर आया है, यानी इस स्थान पर आया है। एस च दर्शनात् प्रभृति में, प्रभृति में तो मीन्स होता है इत्यादि। एस माने यह, चा माने और दर्शनात् माने देखने से ही, यानी इसको देखने से ही, मैं माने मेरी, निष्कारण बंधुताम गता, मैं अकारण इसकी बंधु हो गई, अकारण इसकी मित्र हो गई। कथिता च अस्य बहु प्रकारम प्रिय सखी, कथिता माने कहकर, चा माने और, अस्य माने इसके, बहु प्रकारम बहुत प्रकार से, प्रिय सखी माने हे प्रिय सखी। यहीं पर यह गद्यांश समाप्त होता है। तो गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया, बात यहां पर पुस्तक कही जा रही है। तो वैसे पुस्तक अगर मूल देखी जाए तो कादंबरी है, जो बाणभट्ट के द्वारा रचित है। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो आपके क्लास में जो चल रही है उसका नाम है चंद्रापीड कथा। तो आप लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक चंद्रापीड कथा से लिया गया है, जो कि बाणभट्ट विरचित, महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी से संकलित है या अवतरित है। का महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, तो कादंबरी महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, कादंबरी ने उसको गले से लगाया। सखी कादंबरी भारतवर्षे राजा तारापीडो नाम, इस रेखांकित अंश का आपको अनुवाद करना है। कोई भी अंश रेखांकित हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो पेपर में, जो आपकी किताब में रेखांकित हो वही हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हे सखी कादंबरी भारतवर्ष में तारापीड नाम के राजा हैं, तो इसका यह अनुवाद हो गया।
भारती में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है। आत्मजा का शाब्दिक अर्थ होता है पुत्र, यानी आत्मनः जायते स पुत्रः आत्मजः। ठीक है। कादंबरी अब दूसरा है, अगर वो समझ में नहीं आया है तो आप दूसरा पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे दीजिएगा। कादंबरी अवर्जम, कादंबरी को छोड़कर अशेषः कन्यका जनः, यानी समस्त कन्या जन, समस्त कन्याएं, तम व्रजंतम आबहिस्तोरणात् अनुव्राज, यानी कादंबरी को छोड़कर समस्त कन्याएं उसको आबहिस्तोरणात् अर्थात तोरण द्वार तक उसके पीछे पीछे आई, जाते हुए किसके? चंद्रापीठ के पीछे पीछे आए। निवृत्ते च कन्यका जने, कन्याओं के लौट जाने पर चंद्रापीडः केयूरकेण उपनीतम, चंद्रापीड ने केयूरक के द्वारा लाए हुए वाजिनम माने घोड़े पर, आरूह्य माने चढ़कर, गंधर्व कुमारैः तैः अनुगम्यमानाः, गंधर्व कुमारों के द्वारा, वो यानी गंधर्व कुमारों के द्वारा जिसका अनुगमन किया जा रहा था, अर्थात गंधर्व कुमारों के साथ हेमकूटात, हेमकूट पर्वत से निर्गत्य माने निकलकर, प्राप्य महाश्वेताम आश्रमम, महाश्वेता के आश्रम को आया। अच्छोद सरस तीरे सन्निविष्टम, अच्छोद सरोवर के किनारे स्थित इंद्रायुध खुरपुट अनुसारेण, इंद्रायुध नाम के घोड़े के खुरों के चिन्हों के अनुसार ही आगतम माने आया, आत्मनः स्कंधवारम, अपनी सैन्य शिविर में को अपश्यत माने देखा। निवर्तित अशेष कुमारश्च, सभी कुमारों को लौटा करके, अशेष मीन्स होता है सभी, जो शेष नहीं है यानी सभी, सभी समस्त कुमारों को लौटा करके, सानंदेन सकुतूहलेन, आनंद पूर्वक, आनंद के साथ, कुतूहलवश, सविस्मयेन चा, और विस्मय के साथ, स्कंधवार जनेन, स्कंधवार जनेन प्रणम्यमानः, स्कंधवार जनेन मतलब सैन्य शिविर के लोगों के द्वारा प्रणाम किया जाता हुआ, स्वभवनम विवेश, अपने भवन को प्रवेश किया। तो अस्य गद्यांश से प्रणेता कहा, इस गद्यांश के प्रणेता कौन है? प्रणेता माने रचयिता, तो इस गद्यांश के प्रणेता हैं बाणभट्ट। व्रजंतम चंद्रापीडम आबहिस्तोरणात् कहा अनुव्राज, तो अशेष कन्यका जनः। ठीक है। वाजिनम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाजिनम का शाब्दिक अर्थ है घोड़ा या फिर घोटक कह सकते हैं। निर्गत्य में कौन सा प्रत्यय है? निर्गत्य में निर उपसर्ग है और गम धातु है और लेप प्रत्यय है। तो निर्गत्य में निर उपसर्ग, गम धातु, लेप प्रत्यय, तो प्रत्यय पूछा है तो लेप प्रत्यय है, तो निर्गत्य में लेप प्रत्यय है। प्राप्य महाश्वेताम, इसको आपका हिंदी अनुवाद करना है, तो महाश्वेता के आश्रम पहुंचकर, ठीक है, या प्राप्त करके, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपको क्या करना है? एक व्यक्ति का चरिचित्रण करना है। चाहे आप महाश्वेता का कीजिए, चाहे वैशंपायन का कीजिए, चाहे चंद्रापीठ का कीजिए। ठीक है। बाणभट्ट की गद्य शैली की संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए। देखिए बाणभट्ट की जो शैली है, मतलब जो बाणभट्ट का जीवन परिचय है, शैली है, सब एक साथ मैंने करा दिया है, लेकिन उस वीडियो में जो बोला गया नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर अब हमारा नहीं है, तो आप उस पर संपर्क ना करें, अबाउट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही संपर्क करें। ठीक है। बाणभट्ट की गद्य शैली की संक्षेप में ये भी है 100 शब्दों में, बिल्कुल 100 शब्दों में नपा तुला है, बहुत ही वायरल चीज है। केयूरका का आसित, केयूरक कौन थी? केयूरक एक वीणावादक कह सकते हैं या फिर कादंबर्या सेवका, यहां पर कादंबर्या सेवका कह सकते हैं, कादंबरी का सेवक। कादंबर्या माता का आसित, कादंबरी की माता कौन थी? तो माता मदिरा। ठीक है, उसकी माता का नाम मदिरा था, बिलासवती माता इसकी नहीं थी। ठीक है। फिर यहां पर आपका रघुवंश महाकाव्यम से पहले इसका नाम देखो, पहले रघुवंश महाकाव्यम था, इसके बाद इसका नाम इंटरमीडिएट में कर दिया गया था काव्यामृतम कुछ पुस्तकों का, इसके बाद उस पुस्तक का नाम फिर से चेंज हुआ, फिर उसका नाम फिर से रघुवंश महाकाव्यम लिख दिया गया। तो ये है एकात पत्रम। अब यहां पर सिंह जो है राजा को समझाता है, परीक्षा लेते हुए राजा दिलीप को समझाता है कि एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतो बहुहातुमिच्छन्
विचार मूढ़ा प्रतिभासी में तुम। हे राजन, एक छत्र जगत का प्रबुद्ध है, इतने बड़े राजा हो, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, प्रभुत्वम माने राज्य, एकात पत्र जगत के स्वामी हो, एक छत्र संसार के राजा हो, नवम वयः, और ऊपर से नवयुवक भी हो, भाई नवयुवक भी हो, कांतमिदम वपुश्च, और यह सुंदर शरीर है आपका, कांतम माने सुंदर, वपुश्च माने शरीर, इदम माने, और आपका यह शरीर भी बड़ा सुंदर है, आप सुंदर शरीर से युक्त हैं। अल्पस्य हेतु, अल्पस्य हेतु अर्थात इस छोटी सी चीज के लिए, इस तुच्छ गाय के लिए, बहुहातुम इच्छन, बहुत ज्यादा त्यागने की इच्छा रखते हो, बड़े त्याग की इच्छा रखते हो, विचार मूढ़ा प्रतिभासी में तुम, विचार से मूर्ख प्रतीत हो रहे हो मुझे तुम मुझे विचारों से मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। ठीक है, तो ये आपका रघुवंश महाकाव्यम हो गया। अब यहां पर देखो इसकी क्या करना होगा, संदर्भ सहित व्याख्या। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरः हस्तमुक्तः। कहने का मतलब यह है, अगले श्लोक में क्या होता है, राजा दिलीप जो होते हैं वो सिर झुका करके सिंह के आक्रमण का वेट करने लगते हैं, इंतजार करने लगते हैं कि अब सिंह हमें आक्रमण करेगा, उग्रता के साथ मुझे खा जाएगा, परंतु मेरी गाय नंदिनी बच जाएगी। तो वही वर्णन यहां पर है, वशिष्ठ की गाय नंदिनी। तो तस्मिन् क्षणे, उस क्षण में, पालयितुः प्रजानाम, प्रजापालक राजा दिलीप, उत्पश्यतः सिंह निपात मुग्रम, अर्थात सिंह के उग्र आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। अवांग मुख से ऊपरी पुष्प वृष्टि पपात विद्याधर हस्तमुक्तः, परंतु मुख नीचे किए हुए, ठीक है, मुख नीचे किए हुए उस क्षण प्रजापालक राजा दिलीप सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन ऊपरी पुष्पवृष्टि ही पपात विद्याधर हस्तमुक्ता, परंतु क्या हुआ, कुछ ही क्षणों में विद्याधर ने खुले हाथों से, विद्याधरों ने खुले हाथों से पुष्पवृष्टि करने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, क्योंकि वहां पर सिंह नहीं था, आक्रमण नहीं किया उसने, परीक्षा पूरी हुई। फिर यहां पर एक श्लोक की आपको संस्कृत टू संस्कृत में व्याख्या करनी होगी। तो यहां पर क्या करना है आपको, ये भी दोनों रघुवंश महाकाव्यम से हैं, तो आप यहां लिखेंगे शुरुआत में अस्मिन श्लोके, अस्मिन श्लोके कवि कुलगुरु कालिदासः, कवि कुलगुरु कालिदासः कथयति, कथयति यत, इतना लिख करके आप आगे उसका संस्कृत टू संस्कृत अनुवाद कर देंगे। सिंहम, सिंहा अवदति, राजा अवदति, ऐसे करके आप लिख देंगे। लेकिन ये शुरुआत में ये आपको लिखना है, अस्मिन श्लोके कवि कुलगुरु कालिदासः कथयति यत। ठीक है, ये कह रहे हैं। ठीक है, सतम मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निवर्तितुम प्रसीद दिनावसान। हाँ, ये बहुत सुंदर श्लोक है। यहां पर कहते हैं, मैं इसकी हिंदी बताता हूं क्योंकि संस्कृत बताने में थोड़ा सा कठिनाई होगी और आप समझ नहीं पाएंगे। हिंदी बता देंगे तो संस्कृत में अनुवाद ज्यादा समझ में आएगा। तो राजा दिलीप सिंह से यहां क्या कहते हैं कि तुम मेरे शरीर से देहेन निवर्तुम प्रसीद, तुम मेरे शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर लो, ठीक है, और प्रसन्न हो जाओ। दिन की समाप्ति पर अपने बाल वत्स अर्थात बाल बछड़े के लिए, अपने बच्चे के लिए उत्सुक है, और बछड़ा भी उसके लिए उत्सुक ही होगा। तो विसृज्यताम धेनु एवं महर्षि, इस महर्षि की गाय को आप छोड़ दो। ठीक है, चलिए फिर यहां पर कालिदास की काव्य शैली पर भी प्रकाश डालना है, तो यह भी मैंने करा दिया है प्लेलिस्ट में, आप देखिए, लंबा पड़ेगा। फिर इक्ष्वाकु वंश उत्पन्ने बभूव
तो यहां पर सर्वे हो जाएगा, क्योंकि दिलीपः, रघु और अजः ये सभी लोग जो थे इक्ष्वाकुवंशीय राजा थे। नंदिनी कस्य धेनु आसीत, तो नंदिनी वशिष्ठस्य धेनु आसीत, ठीक है, वशिष्ठ की धेनु थी नंदिनी। फिर यहां पर आपका अगला जो पद्यांश आएगा, यानी 2 श्लोक जो आएंगे, वो आपके गद्यांश भी आ सकता है, यहां पर नो इशू, गद्यांश भी आ सकता है। तो यहां पर जब आएंगे तो ये कहां से आएंगे, थोड़ा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा अपने वीडियो की, ताकि आपको क्लियर दिखे, क्योंकि ये बोर्ड ने पेपर दिया है तो बोल्ड हम नहीं कर सकते इसको। तो यहां पर संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, 7 अंकों में ये भी आएगा, ठीक। तो यहां पर क्या है, यहां पर आकाशे यानी आकाश से क्या होता है, एक आवाज आती है, आकाश से आशीर्वचन सुनाई देते हैं कि रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमैः नियमित अर्कमयूख तापः भूयात कुशेशैरजो मृदुरेणुवस्याः शांतानुकूल पवनश्च शिवंश्च पंथाः। कहने का मतलब यह है, कहते हैं यहां पर भी व्याख्या ही करने को आएगा, व्याख्या में बढ़ाकर लिख सकते हैं, अगर अनुवाद कहेगा तो आप बढ़ाकर नहीं लिखेंगे, केवल उतना ही लिखेंगे जितना होता है। कि रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः, यानी यहां पर आशीर्वचन सुनाई देते हैं, शकुंतला गृह गमन के लिए जा रही है और आकाश से आशीर्वचन सुनाई देते हैं कि जिस मार्ग पर शकुंतला जा रही है उस वो मार्ग कमलिनियों से, हरी भरी कमलिनियों से, जलाशयों से युक्त हो और द्रुम हो, अर्थात पेड़ हो जो नियमित रूप से सूर्य के ताप से उसको बचाएं, और फूलों की जो धूल है वो पुष्पों का पराग जो है धूल बन जाए कोमल सी, और उसका जो मार्ग है वो कल्याणकारी हो, ठीक है। तो ये आता है उसका आशीर्वचन। फिर यहां पर कण्व काश्यप कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकी एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु, कन्या तो पराई होती है, अर्थो माने होता है धन, क्योंकि कन्या जो है वो पराया धन होती है। ताम आद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु, उसको आज मैं उसके पतिग्रह गमन को, पति के ग्रह को भेज करके, जातो ममायाम विशुद्ध प्रकामम प्रत्यार्पित न्यासयु अंतरात्मा, मैं अपनी अंतरात्मा से बहुत बड़ा बोझ उतार दूंगा, बहुत ही संतुष्टि हमारी आत्मा को मिलेगी। जिस तरह कोई धरोहर रखी हो और उसको वापस कर दिया जाए और आत्मा से बोझ उतर जाता है, ठीक उसी तरह से मैं शकुंतला को पतिग्रह भेज करके संतुष्टि प्राप्त कर रहा हूं, क्योंकि शकुंतला धरोहर के रूप में थी। अब यहां पर फिर एक सूक्ति आएगी जिसका अनुवाद आपको यहां पर पढ़ लेना, हिंदी में ही कहेगा और हिंदी में ही करना होगा। नखलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, ठीक है। ये भी सारी सूक्तियां आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम से हैं, तो संदर्भ भी लिखना होगा, ठीक है। तो औदकांता स्निग्धो जनो अनुगंतव्य अति स्नेहा पापसंकी, तो ये जो है इनकी व्याख्या आप उसके आगे पीछे के प्रसंग को मिलाकर करेंगे। फिर कालिदास का जीवन परिचय भी, ये 3 प्रश्न तो बाय डिफॉल्ट आने ही आने हैं, कि ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये प्रश्न ना आए। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। शकुंतलायै शापम कहा अददात, तो दुर्वासा अददात, ठीक है। फिर 10 पंक्तियों में आपको संस्कृत में निबंध लिखना होगा, क्योंकि 10 पंक्तियों में निबंध मैंने सारे करा दिए हैं, सारे निबंध 10 पंक्तियों में ही करने होते हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट निबंधों की, संस्कृत निबंधों की अलग बनी है, 10वीं के लिए 12वीं के लिए सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रयाग वर्णन आचारा परमो धर्मा पर्यावरण संरक्षण उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ ही। फिर रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, देखो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा आना ही है, तो ये आपके 2 अंक पक्के ही हैं, ये आता ही है। इसमें 2-4 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा आती ही रहती हैं, और वो वही प्रश्न आते हैं बार बार, क्योंकि और कोई प्रश्न ही नहीं है। कालिदास का जीवन परिचय, कालिदास की काव्य शैली, बाणभट्ट का जीवन परिचय, ये तो आना ही है, ये हटना ही नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट प्रश्न है, इसको चेंज नहीं होना। ये सेम प्रश्न बोर्ड के सारे पेपर्स में रखे होते हैं, सेम प्रश्न, क्योंकि और कोई प्रश्न ही नहीं बन सकता वहां से, है ना।
उपमा रूपक अलंकार हिंदी में पढ़ चुके हो, हिंदी में कह रहा, चाहे संस्कृत में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, दोनों बातें हैं। फिर यहां पर वाक्यों का अनुवाद आएगा। अनुवाद पे बहुत विकट वीडियो हमारा पड़ा है, बहुत मजेदार, आप तुरंत समझ जाएंगे अनुवाद। ठीक है। कृष्णा, कृष्ण के दोनों ओर गोपा है, द्वितीया विभक्ति में अभिता परिता समया निक्सा वाले सूत्र को समझा होगा तो ये कर देंगे। कृष्ण के दोनों ओर गोपा है, कृष्णः उभयतः गोपः, ठीक है, संति। और फिर है कृष्ण के चारों ओर गोपा है, कृष्णा अभितः, ठीक है, कृष्णम अभितः, कृष्णः अभितः गोपाः संति। और फिर है पुत्र के साथ पिता जाता है, नदी क्रोशम कुटिला नदी विष्णवे नमः, और ग्रामम निक्सा नदी प्रवाहती, ये सब बना देंगे ऐसे। ठीक है। विप्राय गाम ददात, अब यहां पर रेखांकित पदों में आपको नियम निर्देश का उल्लेख करते हुए भाई साहब विभक्ति आपको देना होगा। विप्राय गाम ददात, तो विप्राय में चतुर्थी होगी, क्योंकि चतुर्थी संप्रदाने चतुर्थी, किसी को कुछ देने में चतुर्थी होती है। चौरात विभेति, भीत्रार्थानाम भय है तो पंचमी, चौरात में पंचमी होगी। कटे आस्ते, कटे में क्या है, सप्तमी होगी। हरे रोचते भक्ति, तो हरे रुचार्थानाम प्रियमाणा से चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है। फिर यहां पर आपको समास एक विग्रह करना है किसी एक पद में, तो उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, और पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारा रामश्च कृष्णश्च, ये कर देंगे तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा, ये अव्ययी भाव हो जाएगा। यथाशक्ति में शक्तिम अनतिक्रम में अव्ययी भाव समास आपका है। सज्जना का संधि विधायक सूत्र क्या होगा, तो सतजना हो जाएगा। ठीक है। और सच्चित जो है, सच्चित जो है आपका सत धन चित, ये हो जाएगा। वारिणा पद वारी, तो वारी वारी वर्णा वारिणा, तो वर्णा तृतीया हो जाएगा, है ना, वारी वारी वारिणा वारिणे, हाँ, तो वारिणा तृतीया विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। नामने, नाम नाम नामना नामने, ये चतुर्थी विभक्ति का हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। ठीक है। फिर नयामी है, तो पठामी वाला वही रूप लगेगा नयामी में। दा धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। पीत्वा पद में प्रयुक्त प्रकृति अथवा प्रत्यय बताइए। पीत्वा मतलब पा धातु है और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, पीत्वा हो जाएगा। भू धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने से भावितुम बनेगा। अधोलिखित वाक्यों में एक का वाच्य परिवर्तन करना होगा। रमा पत्रम लिखत रमा पत्र, तो रमया पत्रम लिख्यते, तेन हस्यते, सह हसति, सह रामायणम पठति, तो तेन रामायण पठ्यते, ऐसे हो जाएगा रामायणम पठ्यते। तो ये इस तरह से 22 प्रश्नों में आपके 100 अंकों का आपका पेपर आएगा। आप चाहें से तो आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ज्ञानसिंधु पर चले जाइए, या फिर modelpaper.info पर जाकर के भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है। तो मॉडल पेपर आप ये डाउनलोड कर लीजिए, आराम से काम आपका हो जाएगा। और इसको समझ लो, ऐसे ही आएगा। बाकी अनर्गल चीजें नहीं पढ़नी, जो चीजें हटी थी वो इसमें हटा के आई हैं। एक बार इसको कंफर्मेशन कर लीजिए क्या कुछ आना है और कितना पढ़ना है आपको। इसका पैटर्न भी आपको यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप प्लेलिस्ट जरूर देखें, इसके एंड स्क्रीन पर हम लगा देंगे, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जितना है उतना आपके लिए काफी, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जितना है प्लेलिस्ट में उतना काफी है। ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, समय नहीं है, समय का कोई मतलब ही नहीं, समय तो बिल्कुल खत्म है। 9 मार्च को आपको धुआं करके आना है संस्कृत, बस संस्कृत को ऊंचे ले जाना है, आगे ले जाना है, ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, इसलिए पढ़ना ही आपको है अच्छे से। ठीक है। धन्यवाद।